अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है जी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर हम देखते हैं एडजेक्टिव्स की कितनी काइंड्स होती हैं। द एडजेक्टिव हैज़ 10 काइंड्स, मतलब एडजेक्टिव की कितनी काइंड्स होंगी? 10 काइंड होंगी। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है जी? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव के अंदर हम देखते हैं कि ये क्या है, किस तरह होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है। आर, अगर एस आएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आर आ जाएगा, अगर यहाँ पे एस नहीं लगाते तो यहाँ पे इज लगाएंगे आप, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव्स मतलब कि वो अल्फाज हैं जो कि वजाहत करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस की। और प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्मेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होंगे? वो बनेंगे प्रॉपर नाउन से, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। आई लिव इन जापान, मतलब कि मैं जापान के अंदर रहता हूँ। एंड आई लव जैपनीज़, मैं जैपनीज़ को पसंद करता हूँ या प्यार करता हूँ, ठीक है। अब जापान से लव जैपनीज़ बन गया, ठीक है। तो मतलब कि एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानीज़, ठीक है, और अमेरिका से अमेरिकन्स, ठीक है। तो इस तरह की सिंपल सी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये देखें ना, पाकिस्तान जो है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी बना है, प्रॉपर नाउन से पाकिस्तानी जो बना है, ठीक है, वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। पाकिस्तान से पाकिस्तानी, पाकिस्तान क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, और पाकिस्तानी क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। अब अमेरिका है, ये क्या है जी? प्रॉपर नाउन है। और अमेरिका से अमेरिकन जो बना है वो क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। सेकंड काइंड देखते हैं एडजेक्टिव की। सेकंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। अब ये नाम से ही जाहिर है कि क्वालिटी को जाहिर करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग और अ पर्सन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होगा कि मतलब कि जो मतलब कि किसी भी चीज़ या शख्स की क्वालिटी को जाहिर करेगा। अब ये देखते हैं, वी यूज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और नाउन। मतलब कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सब्जेक्ट या नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को सब्जेक्ट या नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा? किसी भी शख्स या चीज़ की क्वालिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं जी। ही इज़ अ क्लेवर बॉय। अब ये सेंटेंस तो ठीक है, क्लेवर को आप अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ही इज़ अ बॉय, वो लड़का है, लेकिन क्लेवर जो है उसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है कि वो चालाक लड़का है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जापान इज़ डेवलप्ड कंट्री। जापान क्या है? डेवलप कंट्री। जापान, अब ये डेवलप को अगर आप साइड पर रख देते हैं, ठीक है, तो जापान मतलब कि डेवलप्ड को साइड पे रखते हैं तो जापान इज़ अ कंट्री सेंटेंस तो बन रहा है, ठीक है। डेवलप्ड जो है ना, मतलब कि इसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। तो जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, मतलब कि ऐसे अल्फाज जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को जाहिर करें वो क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे, ठीक है। अब इसकी थर्ड काइंड है एडजेक्टिव ऑफ मतलब कि काइंड एडजेक्टिव्स की थर्ड काइंड कौन सी है जी? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होती है? मिकदार। किसी भी चीज़ की मिकदार को जाहिर करने के लिए एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है, इस्तेमाल होगा। अच्छा, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और थिंग। मतलब कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या होंगे? नाउन की क्वांटिटी को, नाउन या चीज़ की क्वांटिटी को जाहिर करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं जी इसकी। आई टुक सम नोटबुक्स। आई टुक सम नोटबुक्स। अब ये देखें, आई टुक नोटबुक्स सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है ना, लेकिन ये जो है ना सम, ये जाहिर करेगा क्या? क्वांटिटी को जाहिर करेगा, ज़्यादा लिए हैं या कम लिए हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? आई टुक सम नोटबुक्स, मैंने कुछ किताब, आई टुक सम नोटबुक्स, मैंने कुछ कापियाँ खरीदी। नोटबुक्स क्या होता है? कापियाँ होती है, ठीक है। आई टुक सम नोटबुक्स। अब दूसरी एग्जांपल इसकी है जी। आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड, मैंने कर रखा है। मोस्ट ऑफ माई वर्क, मैं मेरा ज़्यादा काम मैंने कर रखा है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ माई वर्क। अब इसके अंदर मोस्ट को अगर हटा दें, आई हैव कंप्लीटेड ऑफ माई वर्क, ये सेंटेंस तो बन रहा है, लेकिन मोस्ट इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, मिकदार कितनी है जो आपने काम किया, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ माई वर्क। तो ये मोस्ट जो होगा ये क्या करेगा? ये आपकी आपके काम करने की मिकदार को जाहिर कर देगा। हमारा जो है ना काइंड ऑफ
एडजेक्टिव्स के अंदर फोर्थ नंबर पे जो है ना वो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की डेफिनेशन क्या होगी जी? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर स्टेट और डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब कि क्या करेगा, उनकी तादाद को बता देगा। क्यों? क्वांटिटी मिकदार को बता रहा था, ये तादाद को बताएगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर क्या करेगा? तादाद को बताएगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर स्टेट और डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब कि अशखास की तादाद या चीज़ों की तादाद को बताएगा। ठीक है, वो मिकदार को बता रहा था, ये तादाद को बताएगा। ठीक है, इट हैज़ टू काइंड्स, इसकी कितनी काइंड्स हैं? टू काइंड्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताता चलूँ, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को न्यूमेरियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। न्यूमेरियल एडजेक्टिव भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को न्यूमेरियल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब इसकी कितनी काइंड्स हैं जी? इसकी टू काइंड्स हैं। फर्स्ट वन क्या है जी? डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव। डेफिनेट क्या मतलब होता है? वो जो गिने जा सकें। डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव क्या होगा? जो गिने जा सकें। इनडेफिनेट सेकंड काइंड क्या है जी? इनडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स, वो एडजेक्टिव्स जो कि गिने, जिनकी तादाद गिनी ना जा सके। अब फर्स्ट वन में आ जाते हैं। डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव के अंदर हम लोग देखते हैं जी पहले एग्जांपल, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, अब क्या है जी? 10 गिना जा सकता है ना, पता चल रहा है कि 10 मतलब कि काउंटेबल है। ठीक है, तो ये क्या होगा? डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मतलब वो जो गिने जा सकें वो क्या होंगे? डेफिनेट होंगे। ठीक है, आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, मतलब कि ये पता चल रहा है ना कि गिना जा रहा है। ठीक है, आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास, आई स्टूड सेकंड इन क्लास। ठीक है, वो चीज़ जो गिनी जा सके वो क्या होगी? न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगी। डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगी। वो चीज़ जो गिनी जा सके वो क्या होगी? डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगी। अब ये देखें यहाँ पे, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहाँ क्लास के अंदर क्या है जी? 10 स्टूडेंट्स हैं, गिने जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा। और अब ये 10 क्या है जी? कार्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। कार्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ज़्यादा इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही याद रख कर लें कि 10 क्या होगा इसके अंदर? एक तो डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा और दूसरे क्या होगा? कार्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा। मतलब 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे? कार्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव्स होंगे। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखें जी, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब कि मैं क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की मैंने। ठीक है, तो अब फर्स्ट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या होगा? ऑर्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा। ऑर्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा। ठीक है, डेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव तो है ही, लेकिन ये क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? ऑर्डिनल न्यूमेरियल एडजेक्टिव होगा। अब इसकी सेकंड पॉइंट के अंदर जाते हैं जी, इनडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव। इनडेफिनेट न्यूमेरियल एडजेक्टिव क्या होगा? वो जो कि मतलब कि जिनकी तादाद वाजिया ना हो और गिने ना जा सकें। ठीक है, ऑल मैन मस्ट डाई, मतलब कि हर किसी को मरना है। ठीक है, ऑल, हर किसी को मरना है, लेकिन तादाद जाहिर तो नहीं है ना कितने लोगों ने मरना है। ठीक है, ऑल मैन मस्ट डाई। ठीक है, अब मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट। मोस्ट, बहुत सारे लोग, मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट। मोस्ट जो है ना ये बता रहा है कि मतलब कि लाइक बहुत सारे लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये तादाद इसके अंदर वाजिया नहीं है। इनडेफिनेट के अंदर तादाद वाजिया नहीं होगी, डेफिनेट के अंदर तादाद वाजिया होगी। ठीक है जी, आगे है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है जी? अ वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट अ पर्सन और थिंग, मतलब कि ऐसा लफ्ज़ जो कि डायरेक्टली शख्स या चीज़ को जाहिर कर दे। उसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, फ्यू पीपल, जैसे कुछ लोगों को भी जाहिर कर सकता है, फ्यू थिंग्स या कुछ चीज़ों को भी जाहिर कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, दिस बॉय इज़ क्लेवर। ठीक है, बॉय इज़ क्लेवर, लड़का है। ठीक है, लड़का चालाक है, लेकिन दिस निशानदेही कर रहा है कि ये लड़का चालाक है, ये लड़का चालाक है। दिस किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? ये लड़का चालाक है। ठीक है, ये लड़का चालाक है, मतलब कि अब हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, अ वर्ड दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स, मतलब ऐसा लफ्ज़ जो कि सीधा सीधा वजाहत कर देता है अ पर्सन, ऐसे शख्स की, और थिंग या चीज़ की, मतलब वजाहत से बता देता है, किसी चीज़ के बारे में वजाहत से बता देता है, ऐसा लफ्ज़ वो क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। अब फर्स्ट एग्जांपल है जी, दिस बॉय इज़ क्लेवर, ये लड़का चालाक है। मतलब ये लड़का चालाक है, वाज़ेही वजाहत कर दी गई है कि ये लड़का चालाक है। ठीक है, अब दीज मैंगोज आर स्वीट, मतलब कि ये आम मीठे हैं। ठीक है, अब आम की तरफ इशारा कर दिया गया ना कि ये आम मीठे हैं। ठीक है, दैट चाइल्ड इज़ सैड, दैट जो है ना निशानदेही कर रहा है ना कि ये लड़का सैड है। ठीक है, तो मतलब लड़का कोई भी स्कूल के अंदर सैड बैठा है। ठीक है, ब्रेक के अंदर, तो दूसरे लड़के ने इशारा करके कहा कि दिस चाइल्ड इज़ सैड, तो मतलब कि ये दिस चाइल्ड इज़ सैड कि
मतलब कि इशारा किया जा रहा है कि वो लड़का सैड है, ठीक है ना। आगे है जी काइंड नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है जी? देखते हैं डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है वो। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिनोट सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन अमंग मैनी। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो ज़्यादा के अंदर कुछ को शो करें, ठीक है। कैसे भला? कुछ जो ज़्यादा के अंदर कुछ की नुमाइंदगी करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिनोट सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन अमंग मैनी। ज़्यादा के अंदर कुछ की नुमाइंदगी करें, वो क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे एवरी वर्ड ऑफ होली कुरान इज़ आ ट्रूथ, मतलब कि हर लफ्ज़ कुरान पाक का सच्चा है, ठीक है। अब एवरी जो है ये क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। अब दूसरी एग्जांपल देखें जी, एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी। एवरी वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो मतलब कि जो एवरी है, एवरी वन जो ये क्या है? एवरीवन पूरा आएगा ये। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ईच जो है लफ्ज़, ईच ऑफ अस शुड गो, हम सबको जाना चाहिए। मतलब आपके किसी फ्रेंड ने आपके किसी फ्रेंड ने आपको पार्टी पे बुलाया और बर्थडे पार्टी पे, तो आप में से कोई एक दोस्त आपको कह देता है कि ईच ऑफ अस शुड गो, तो हम सबको जाना चाहिए, ठीक है। हम सबको जाना चाहिए, ईच ऑफ अस, हम सब में से हम सबको जाना चाहिए, यही आएगा। मतलब कि ये जो ऐसे लफ्ज़ जो मतलब कि ज़्यादा में से कुछ की नुमाइंदगी करें, वो क्या कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, ठीक है। आगे है जी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव, तो मतलब कि इंटरोगेटिव आपने टेंसेस के अंदर पढ़ा होगा। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है जी? मैं आपको बताता हूँ। एन इंटरोगेटिव, अब ये यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? वोवल, वोवल के साथ क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है। एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन दैट इज़ यूज्ड इन अ क्वेश्चन। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि मतलब कि क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन, मतलब कि नाउन की निशानदेही करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन अ क्वेश्चन, जो कि सवाल के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाउन कौन सा होगा? अब ये देखिए, हम सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद हमें समझ आएगी, ठीक है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसके अंदर नाउन क्या होगा? ये डोर होगा, ठीक है। अब हु क्या है? किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? डोर की, ठीक है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, अपना ये डोर क्या है? नाउन है, नाउन की निशानदेही कौन कर रहा है? हु, ठीक है। अब ये क्या होगा? हु क्या होगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर दो बातें होंगी, डब्ल्यू एच फैमिली आएगी तकरीबन, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर, और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होगा, और डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, ठीक है। व्हाट गेम डू यू लाइक, कौन सी गेम आप पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? नाउन है ना, गेम, नाउन। तो गेम मतलब कि गेम की निशान, व्हाट गेम, के कौन सी गेम आप पसंद करते हैं? डू यू लाइक, ठीक है। डू क्या होगा? इसके अंदर वर्ब होगा, ठीक है। तो व्हाट गेम डू यू लाइक, तो ये गेम की निशानदेही कर रहा है ना, व्हाट, ठीक है। तो ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। विच वे शैल वी गो, हमें किस रास्ते पर जाना होगा, ठीक है। अब वे की निशानदेही कौन कर रहा है? विच कर रहा है, तो ये क्या होगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा, और क्वेश्चन मार्क का लाजमी इस्तेमाल होगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की दो ही निशानियां हैं, वो ये कि डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल आएगा, और क्या होगा? अपना क्वेश्चन मार्क आएगा क्वेश्चन के एंड में, ठीक है। आगे देखते हैं जी काइंड नंबर 8। काइंड नंबर 8 है जी पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव क्या होते हैं? मलकियती, ठीक है। ऐसे मतलब कि एडजेक्टिव्स जो कि मलकियत जाहिर करें। कैसे जाहिर करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स सिट्स बिफोर अ नाउन टू शो हु और व्हाट ऑन्स इट, मतलब कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स ऐसे नाउन, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं और अपनी मलकियत ज़ाहिर करते हैं, नाउन के साथ मिल के अपनी मलकियत ज़ाहिर करेंगे, या नाउन के साथ आएंगे, या नाउन से पहले आकर अपनी मलकियत ज़ाहिर करेंगे। अब कैसे? माई, आवर, यूअर, हीज, हार, इट्स, देयर, एट्सेट्रा, ठीक है ना। इसकी क्या है जी? एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, ही हैज़ रूइंड हीज हेल्थ। ही हैज़ रूइंड मतलब तबाह कर दिए, हीज हेल्थ उसकी दौलत, उसने उसकी दौलत तबाह कर रखी है, ठीक है। अब ये जो हिज हेल्थ, हिज जो है ना, निशानदेही कर रहा है उसकी, ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका पोजेसिव अपना एडजेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है जी, आई थिंक हिज डॉग हैज़ ईटन माई कैट, ठीक है। आई थिंक
हीज जो है ना निशानदेही कर रहा है उसका, ठीक है। हीज डॉग की निशान, हीज डॉग हैज़ ईटन माई कैट, तो इसके अंदर क्या होगा जी, हीज क्या होगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, और माई क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। मतलब कि अब सेंटेंस देखें जी, आई थिंक डॉग हैज़ ईटन, ठीक है, आई थिंक डॉग हैज़ ईटन कैट, ठीक है। सेंटेंस तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कौन किसकी बिल्ली को खा गया नहीं पता चला। ये पोजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, ये बताएगा कि कौन किसकी बिल्ली को खा गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं जी, अपना एग्जाम्पल नंबर 9, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइज मतलब क्या होता है, ताकीद करना, ठीक है। एम्फेसाइजिंग मतलब ताकीद करना, ठीक है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अभी। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू एम्फेसाइज ऑन सम नाउन्स, मतलब कि कुछ नाउन्स की, कुछ नाउन पर ताकीद करने के लिए ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखें जी, सिट इन योर ऑन चेयर, ठीक है, सिट इन योर ऑन चेयर। अब सीट इन योर चेयर, ठीक है, ये मतलब कि ताकीद नहीं हो रही इसके अंदर, मतलब कह रहे हैं कि आप सीट इन योर चेयर, अपनी चेयर पर बैठो। तो ऑन जो है ना, ये ताकीद कर रहा है, ठीक है। ऑन क्या कर रहा है, अपनी चेयर पर बैठो, ठीक है, ताकीद की जा रही है। तो ये क्या होगा फिर, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसके अंदर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कौन सा होगा, ऑन होगा, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देखें जी, ही इज़ द ओनली हायर टू हिज प्रॉपर्टी, मतलब कि वो अपनी जायदाद का अकेला वारिस है, ठीक है। अब ये जो ओनली है, ही इज़ द हायर टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब ये वाहिद जायदाद का, ये जायदाद का मालिक है, ठीक है। ओनली जो है वाहिद, मतलब कि सेंटेंस के अंदर ओनली क्या होगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, कि बता देगा कि ये जायदाद का यही वाहिद वारिस है, ठीक है ना। ही इज़ ओनली हायर टू दिस प्रॉपर्टी, यही वाहिद जायदाद का वारिस है, ठीक है जी। आगे है जी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, काइंड नंबर 10 होगी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो मतलब कि स्ट्रॉन्ग मजबूत जज्बात को जाहिर करें। जैसे आप लोगों ने, मतलब कि एग्जांपल के अंदर मैं आपको बताता हूँ, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़, ठीक है। आप लोग चिड़ियाघर गए, आप लोग वहाँ पे, आप लोगों ने एक नया परिंदा देखा वहाँ पे, तो आप लोगों से के मुंह से फ़ौरन निकला, मतलब किसी एक बंदे के मुंह से फ़ौरन निकला, हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़, कि कितना खूबसूरत परिंदा है, ठीक है। मतलब कि इमोशंस को जाहिर किया, अपने इमोशंस को जाहिर करें, ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होंगे। तो व्हाट अ लवली सीन ऑफ नेचर, तो आप लोग मतलब कि सोए हुए थे, आप उठे, आप दरवाज़ा खोलो, बाहर देखा, मौसम बहुत प्यारा था, ठीक है। आप लोगों के या किसी एक बंदे के मुंह से निकला, व्हाट अ लवली सीन ऑफ नेचर, कितना फितरत का कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ये ऐसे क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे अल्फाज जो मतलब कि आपके इमोशंस को जाहिर करें, वो क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं जनाब, 3 डिग्रीज होती हैं। पहली डिग्री क्या है जी, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या होता है जी, इट सिंपली एक्सप्रेसेस द क्वालिटी। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, जो क्वालिटी को जाहिर करेगी, ठीक है। इट सिंपली एक्सप्रेसेस द क्वालिटी, ऐसी डिग्री जो किसी की खूबी को जाहिर करे, वो क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। अब इसकी एग्जांपल देखें जी, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत लड़की है, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है जी, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ये उसकी क्वालिटी को जाहिर कर रही है, लड़की की क्वालिटी को जाहिर कर रही है, ठीक है। अब ही इज़ गुड बॉय, मतलब कि यहाँ पे ही इज़ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, ठीक है। तो ही इज़ आ लिख लें आप साथ, वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। ही इज़ गुड बॉय, गुड क्या है इसके अंदर, पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि ये लड़के की अच्छाई को बयान कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन इसकी है जी, काइंड कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री कौन सी होती है, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू पर्सनस और थिंग। कंपैरेटिव लफ्ज़ कंपेयर से निकला है, ठीक है। कंपेयर बता रहा है कि मवासना करना दो चीज़ों का, ठीक है। इट इज़ अ वर्ड, ऐसा लफ्ज़ यूज टू कंपेयर, मतलब कि मवासना करने के लिए इस्तेमाल होता है, टू पर्सन, दो अशखास का, और थिंग्स या दो चीज़ों का। ऐसा लफ्ज़ जो कि दो अशखास या चीज़ों का मवासना करने के लिए ज़ाहिर हो, मतलब कि मवाजना करे, वो क्या कहलाएगा, कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, ही इज़ टॉलर देन अली, ठीक है। ही इज़ टॉलर, ये जो टॉलर है क्या कर रहा है, अपना सॉरी देन है, ये क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है। सानिया इज़ वाइजर देन सना, सानिया ये जो है ना,
सॉरी मतलब कि इसके अंदर ये टालर जो होगा ना वो होगा अपना कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि टालर है देन सोनिया, अपना देन ही इज़ टालर देन अली। अब ये ही इज़ टालर देन अली, तो देन टालर किस चीज़ का टालर अपना मवाजना कर रहा है ना कि ये बड़ा है, वो बड़ा है देन अली, अली से, ठीक है। अब सानिया इज़ वाइजर देन सना, सानिया जो है ना सना से ज़्यादा अक्लमंद है, ठीक है। वाइजर जो है ये किस चीज़ का मवाजना किया जा रहा है ना, ठीक है। तो ये मवाजना क्या होगा, ये वाइजर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम लोग देखते हैं जी, इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इट इज़ यूज टू कंपेयर, ये मवाजना करने के लिए भी है, तो मतलब कि मवाजना हो रहा है, जैसे कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मवाजना हो रहा है ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री के अंदर मवाजना ही हो रहा है, इट इज़ यूज टू, लेकिन ज़्यादा चीज़ों का हो रहा है, मोर देन टू पर्सन और थिंग, मतलब कि मवाजना तो यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन ज़्यादा, दो से ज़्यादा चीज़ों का हो रहा है। अब इससे एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, ही इज़ टालर ऑफ, ही इज़ टालर ऑफ ऑल द बॉयज़ इन द कॉलेज, मतलब कि कॉलेज के अंदर तो बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, लेकिन ही इज़ टालर ऑफ ऑल द बॉयज़, तमाम लड़कों में से बड़ा है, तो ये इसके अंदर कौन सी डिग्री इस्तेमाल हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।